नमस्कार और स्टडी मेधा एकेडमी में आपका स्वागत है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लेसन 7 में आज हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी वेबसाइट studymedha.com को जरूर विजिट करिएगा। तो आइए आज हम लोग जानेंगे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जहां पे हम अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। अब स्टोर करना मतलब दो प्रकार से स्टोर करना हो सकता है, या तो उसको परमानेंटली स्टोर करना होगा या तो फिर डेटा को टेम्परेरी रूप से स्टोर करना होगा। तो स्टोरेज डिवाइस इसलिए दो प्रकार के हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं। स्टोरेज डिवाइस को डिजिटल स्टोरेज या स्टोरेज मीडिया भी कहा जाता है, या फिर इसे कंप्यूटर की मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइस को क्या क्या बोलेंगे? या तो स्टोरेज डिवाइस कहेंगे, या तो डिजिटल स्टोरेज कहेंगे, या तो स्टोरेज मीडिया कहेंगे, या कंप्यूटर की मेमोरी कहेंगे। सुविधा के अनुसार बहुत सारे नाम हो सकते हैं। यह क्या काम करता है? डाटा और इंफॉर्मेशन को डिजिटल रूप से परमानेंटली और टेम्पररी स्टोर करके रखता है। परमानेंटली यानी कि स्थायी रूप से, टेम्पररी यानी अस्थायी रूप से। अब ये स्थायी और अस्थायी का क्या फंडा है, ये हम लोग अभी अगले स्लाइड्स में देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ये समझ गए कि स्टोरेज डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं और डेटा या इंफॉर्मेशन को डिजिटल रूप से परमानेंटली या टेम्पररी स्टोर करके रखते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जिस स्थान पर अपना डाटा स्टोर करके रखता है वह स्थान कहलाता है मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी से स्थान समझिएगा आप कि कंप्यूटर जिस स्थान पर अपना डाटा स्टोर करके रखेगा वह स्थान मेमोरी कहलाएगा। अब दो प्रकार की मेमोरी होती है, हम लोग वही आ गए हैं अब अस्थाई और स्थाई के ऊपर। ठीक है, दो प्रकार की मेमोरी होती है। एक बोलते हैं जिसको टेम्पररी मेमोरी या अस्थाई मेमोरी, दूसरा है परमानेंट मेमोरी यानी स्थायी मेमोरी। तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि टेम्परेरी मेमोरी का मतलब है कि जहां पर डेटा स्टोर होगा, फिर कुछ समय बाद कुछ विशेष परिस्थितियों में वो डेटा जो है वो हट जाएगा वहां से। जबकि परमानेंट मेमोरी है कि डेटा एक जगह स्टोर हो जाएगा तो वहां पे स्टोर रहेगा। ठीक है, तो ये अस्थायी मेमोरी और परमानेंट स्थायी मेमोरी यानी परमानेंट मेमोरी। तो टेम्परेरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी दो प्रकार के मेमोरी हो गए। अब समझते हैं हम लोग कि टेम्परेरी मेमोरी क्या है। टेम्परेरी मेमोरी जो है उसे अस्थायी मेमोरी हिंदी में कहेंगे। इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है, या इसे वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। अब जैसे इसके नाम बहुत सारे हो गए, प्राइमरी मेमोरी हो गया, मेन मेमोरी हो गया, वॉलेटाइल मेमोरी हो गया। अब ये शुरू के जो नाम इसके हम लोगों ने समझे, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, नाम से ही ऐसा लग रहा है कि बेहद जरूरी होगा। मेन मेमोरी है ना, जैसे मेन ही है, प्राइमरी मेमोरी मतलब इसकी प्राइम जरूरत है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मेमोरी है। इसमें डेटा जो है वो अस्थायी रूप से रहता है, यानी डेटा हट भी जाता है, अपने आप हटता है, अस्थायी रूप से रहता है, टेम्परेरी रूप से रहता है। यदि कंप्यूटर बंद कर दिया जाए तो बंद करने से पहले का पूरा डेटा समाप्त हो जाता है। यानी इसके अंदर कंप्यूटर जब चलता रहता है तो कुछ डेटा इसमें स्टोर होता रहता है, और जैसे ही कंप्यूटर को हम बंद करते हैं तो जो इसके अंदर डेटा स्टोर हुआ है वो सारा का सारा हट जाता है। अब ये टेम्परेरी मेमोरी भी दो प्रकार की होती है। ठीक है, अब ये दो प्रकार की कौन कौन सी मेमोरी हो गई? एक होता है रैम, एक होता है रोम। ठीक है, तो अब रैम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें वर्तमान समय में उपयोग किए जा रहे मशीन कोड को स्टोर किया जाता है। यानी अब जैसे MS वर्ड को चालू किया, अब MS वर्ड से संबंधित कुछ फाइलें जो हैं वो इसके अंदर स्टोर होती रहेंगी। कुछ और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप चालू किया आपने तो फोटोशॉप से संबंधित कुछ फाइलें जो हैं वो इसके अंदर स्टोर होती रहेंगी। और जैसे ही आप कंप्यूटर को बंद करेंगे तो जो फाइलें स्टोर हुई थी
MS वर्ड की और फोटोशॉप की, वो इसमें से हट जाएंगी और ये मेमोरी फिर से खाली हो जाएगी और नया डेटा भरने के लिए तैयार हो जाएगी। अब रैम भी दो प्रकार का होता है। रैम दो प्रकार का एक होता है स्टैटिक रैम और एक होता है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो डेटा भरता जाएगा वो कंप्यूटर के बंद होने के बाद हट जाएगा, कंप्यूटर के बंद होने के बाद ही हटेगा। आप इसे मैनुअली जो है वो हटा नहीं पाएंगे, कंप्यूटर के बंद होने के बाद ये डेटा इसमें से हट जाएगा। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्यूटर बहुत देर से आप यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने चला रखे हैं, तो कंप्यूटर हैंग हो जाता है, रुक जाता है, और जैसे ही आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो वापस चलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि रैम में जब जगह नहीं बचती है तो नया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये चालू नहीं कर पाता है, और जैसे ही आप कंप्यूटर बंद करते हैं ये इसका डेटा जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो नया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगली बार चालू करने के बाद कंप्यूटर को ये उसमें चालू कर देता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब डायनेमिक रैम जो है वो एक समय, एक निश्चित अवधि के बाद अपने आप को रिफ्रेश करता रहता है और इसमें से डेटा हटता रहता है। यानी जैसे सपोज करिए आपने किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाया और उसको थोड़ी देर के लिए आपने मिनिमाइज कर दिया या बंद कर दिया सपोज, तो उसके अंदर का डेटा जो है वो थोड़ी देर के बाद अपने आप हट जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी जो डायनेमिक रैम की मेमोरी है वो बार बार जो फालतू फाइलें हैं वो हटती रहती है, तो मेमोरी फ्री होती रहती है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या हो गई? एक ऐसी मेमोरी है जिसमें वर्तमान समय में उपयोग किए जा रहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मशीन कोड को स्टोर किया जाता है और कंप्यूटर के बंद होने के बाद डेटा इसमें से हट जाता है। इसलिए ये अस्थायी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है, इसके बहुत सारे नाम हैं। अब ये रैंडम एक्सेस मेमोरी भी दो प्रकार का है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, वो हमने देख लिया। अब एक दूसरे प्रकार का जो टेम्पररी मेमोरी है वो है रोम। फुल फॉर्म है इसका रीड ओनली मेमोरी। ये आप देख सकते हैं ना, पिछले स्लाइड में ये हम लोगों ने देखा ना, ये रैम है, ये मदरबोर्ड में फिक्स कर दिया जाता है, और ये हो गया रोम, ये मदरबोर्ड में ऑलरेडी फिक्स होता है। रैम को आप निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, बदल सकते हैं और रैम जोड़ सकते हैं। ये जो रोम है ये फिक्स है ऑलरेडी, ये आप देख सकते हैं मदरबोर्ड में फिक्स रहता है। इसमें प्री रिकॉर्डेड डेटा होता है, इसमें डेटा पहले से रिकॉर्डेड होता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाया तो इसके अंदर डेटा आ रहा है, नहीं, ये पहले से इसमें प्री रिकॉर्डेड डेटा होता है। इसके डेटा को साधारण रूप से नहीं बदला जा सकता है, साधारण रूप से नहीं बदल सकते कि आपने कंप्यूटर बंद किया तो जो है कि वो इसके अंदर का डेटा चला गया हो, ऐसा प्री रिकॉर्डेड डेटा है इसमें, और ये साधारण तरीके से इसके अंदर का डेटा जो है वो नहीं बदला जा सकता है, उसको स्पेशल मेथड्स चाहिए ताकि उसके अंदर का डेटा बदला जा सके। यह निम्नलिखित प्रकार का होता है, ये तीन अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है प्रोग्रामेबल रोम, जिसमें प्रोग्राम को बदला जा सकता है, हालांकि हम नहीं बदल सकते, इसको चिप लेवल सेटिंग के द्वारा बदला जाता है। फिर होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इसके अंदर के जो प्रोग्राम्स हैं उसको इरेज करा जा सकता है, यानी हटाया भी जा सकता है, और उसके अंदर प्रोग्राम जो है वो और जोड़े भी जा सकते हैं, उसके अंदर प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं। तीसरा है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिकल मेथड से इसके अंदर के डेटा को इरेज किया जाता है और इसके अंदर न्यू प्रोग्राम्स डाले जा सकते हैं। ये हो गया EEPROM, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो तीन प्रकार के रोम हो गए, प्रोग्रामेबल रोम यानी PROM प्रोम, दूसरा हो गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम यानी EPROM, और तीसरा हो गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम यानी EEPROM। ठीक है, तो अस्थायी मेमोरी जो थी वो दो प्रकार की हो गई, एक हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा हो गया रीड ओनली मेमोरी, रैम और रोम। अब आते हैं हम लोग परमानेंट मेमोरी की ओर, यानी स्थायी मेमोरी। अब हम लोगों ने ये पहले बात कर ली है कि परमानेंट मेमोरी जो होती है उसके अंदर जो डेटा आएगा वो परमानेंट रूप से स्टोर रहेगा, यानी अगर उसको डिलीट करना होगा तो हमको मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा, वो अपने आप डिलीट नहीं होगा। और अस्थायी मेमोरी में अपने आप ही डेटा जो है वो डिलीट होता रहता है, हमको उसमें डिलीट करने की जरूरत नहीं रहती, उसमें डेटा अपने आप टेम्परेरी रूप से ही होता है। लेकिन परमानेंट मेमोरी में परमानेंट रूप से रहेगा, हमको
अपनी तरफ से उसको डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके वो डिलीट होगा, ऐसा नहीं होगा। इसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। अस्थायी मेमोरी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी कह रहे थे। और प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी क्यों कह रहे थे? क्योंकि उसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है, इसलिए उसको बोल रहे थे प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। जबकि ये जो परमानेंट मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी, इसके बिना कंप्यूटर चल सकता है, ठीक है, इसलिए इसको सेकेंडरी मेमोरी कह रहे हैं। इसमें डेटा स्थायी रूप से रहता है, परमानेंटली रहता है। यदि कंप्यूटर बंद कर दिया जाए तो भी डेटा समाप्त नहीं होता, यही इसकी स्पेशलिटी है। सेकेंडरी मेमोरी के निम्नलिखित उदाहरण हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है ये हार्ड डिस्क। ये जो हार्ड डिस्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मेटालिक स्टोरेज होता है, ये मेटल का स्टोरेज डिस्क होता है इसके अंदर। यह कंप्यूटर के अंदर फिक्स रहता है, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस के रूप में फिक्स रहता है, ठीक है, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस के रूप में। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को यूएसबी से अटैच किया जा सकता है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होता है जो यूएसबी से अटैच किया जा सकता है। तो ये इसका मतलब है ये है कि ये दो प्रकार का हो गया। एक हार्ड डिस्क जो फिक्स रहता है मदरबोर्ड में, कंप्यूटर के अंदर, और दूसरा जो है वो एक्सटर्नल है, वो यूएसबी के रूप में अलग से अटैच किया जा सकता है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क के रूप में, हार्ड डिस्क के बारे में हम लोगों ने क्या जाना कि यह एक मेटालिक स्टोरेज होता है, कंप्यूटर के अंदर फिक्स रहता है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होते हैं जो यूएसबी से अटैच किए जा सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग सीडी, डीवीडी या बीआरडी की ओर। अब इनके फुल फॉर्म आप समझ लें। सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और बीआरडी का फुल फॉर्म है ब्लू रे डिस्क। इनकी जो कैपेसिटी है वो भी अलग अलग है। सीडी की कैपेसिटी 700 MB की होती है, डीवीडी की 4.7 GB की होती है, और ब्लू रे डिस्क की 25 GB की होती है। यानी बीआरडी जो है, ब्लू रे डिस्क, उसकी कैपेसिटी दोनों से ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है इन तीनों में। ये ऑप्टिकल स्टोरेज होते हैं। हार्ड डिस्क जो था वो मेटालिक स्टोरेज है। सीडी, डीवीडी और बीआरडी जो है वो ऑप्टिकल स्टोरेज हैं। आप ये देख सकते हैं इस तरह के शेप में आते हैं और इन्हें सीडी ड्राइव में डाल के यूज किया जाता है। जिस सीडी में डेटा राइट किया जाता है उसे सीडी आरडब्ल्यू कहा जाता है। आरडब्ल्यू का मतलब हो गया रीड राइट, ठीक है। तो ऐसी सीडी जिसमें डेटा को राइट भी किया जा सके सीडी राइटर से, वो कहलाता है सीडी आरडब्ल्यू। डाटा राइट करने के लिए नीरो, अल्कोहल 120%, सीडी बर्नर, एक्सपी प्रो इत्यादि सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से ड्राइव में डाल के, और ये सॉफ्टवेयर अगर आपके पास है, नीरो, अल्कोहल 120%, सीडी बर्नर, एक्सपी प्रो वगैरह, तो उसका इस्तेमाल करके आप इसमें डेटा राइट कर सकते हैं। हालांकि अब आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आने लगे उनमें ये सब सॉफ्टवेयर अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो सीडी है उसके अंदर डेटा राइट करने की सुविधा आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में पहले से ही दी गई रहती है। तो ये सीडी, डीवीडी और बीआरडी के बारे में हो गया। सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और बीआरडी का फुल फॉर्म है ब्लू रे डिस्क। फिर कुछ और सेकेंडरी डिवाइसेस हैं, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, जिसे फ्लैश ड्राइव भी कह सकते हैं, या मेमोरी कार्ड हो गया, है ना, ये जैसे मेमोरी कार्ड हो गया, ये पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव हो गया। ये जो है ये यूएसबी पोर्ट कहते हैं इसको। इसके अंदर ही देखिए ये इसको लगाते हैं, ठीक है, ये यूएसबी पोर्ट, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड जो होते हैं वो यूएसबी में अटैच होते हैं। ये अलग से यूएसबी के द्वारा लगाए जाते हैं। इनकी कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। कोई पेन ड्राइव 8 GB का होता है, कोई 16 GB का, कोई 32 GB का, अलग अलग कैपेसिटी होती है। उसी प्रकार से मेमोरी कार्ड भी जो है अलग अलग कैपेसिटी के हो सकते हैं। मेमोरी कार्ड को मोबाइल्स में, कैमराज में भी लगा के यूज किया जाता है। तो ये थे स्टोरेज डिवाइसेस। हम लोगों ने आज स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में जाना। हम लोगों ने
अस्थाई मेमोरी और स्थाई मेमोरी के बारे में जाना, हम लोगों ने अस्थाई मेमोरी में रैम और रोम के बारे में जाना, हम लोगों ने सेकेंडरी मेमोरी में जो परमानेंट मेमोरी होती है उसमें हार्ड डिस्क के बारे में जाना, सीडी और बीआरडी और डीवीडी के बारे में जाना, फिर हम लोगों ने पेन ड्राइव्स वगैरह के बारे में जाना, मेमोरी कार्ड के बारे में जाना। अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी वेबसाइट है studymedha.com, इसको भी जरूर विजिट करिएगा। मुलाकात होगी अगले लेसन में एक बार फिर से। नमस्कार।